चलिए चलते हैं 19वीं सदी के आखिर में। ये एक ऐसा वक्त था जब साइंस की दुनिया में हर तरफ रहस्य ही रहस्य थे, और उन पहेलियों में से एक थी कांच की ट्यूबों के अंदर दिखने वाली एक अजीब हरी सी चमक, जिसने उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट का सिर घुमा रखा था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? एक्सपेरिमेंट सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है। सोचिए, एक कांच की ट्यूब ली, उसमें से लगभग सारी हवा बाहर खींच ली और फिर उसके दोनों सिरों पर हाई वोल्टेज करंट लगा दिया, और नतीजा, ट्यूब के एक छोर पर एक रहस्यमयी हरी चमक पैदा हो गई। इन्हें नाम दिया गया कैथोड किरणें। पर असल में ये भला क्या थी, ये किसी को नहीं पता था। और बस यहीं से शुरू हुई उस दौर की सबसे बड़ी साइंटिफिक बहस। ये पूरी कहानी एक जासूसी नावल की तरह है, जहां एक ही सवाल के दो जवाब हो सकते थे। क्या ये चमक लाइट की तरह कोई वेव यानी तरंग थी, या फिर ये किसी चीज के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कणों की बौछार थी? तो मैदान में समझिए दो टीमें थीं। एक तरफ जर्मन साइंटिस्ट्स थे जो कहते थे कि ये ईथर तरंगे हैं, मतलब लाइट जैसी ही कोई नई चीज। और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश साइंटिस्ट्स, जिनका मानना था कि नहीं, ये तो चार्ज वाले बहुत छोटे छोटे कण हैं। पूरी फिजिक्स की दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन। उन्होंने फैसला किया कि बस अब इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाना ही है, और इसके लिए थॉमसन ने एक के बाद एक कई एक्सपेरिमेंट्स की एक पूरी सीरीज शुरू कर दी। थॉमसन का पहला सवाल बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी था। क्या ये जो चमकती हुई किरणें हैं और इनके साथ जो नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? इस केस को सॉल्व करने के लिए ये जानना पहला स्टेप था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किरणों के रास्ते में एक मैग्नेट यानी चुंबक रख दिया, और जैसा कि हम जानते हैं, मैग्नेट चार्ज वाली चीजों को मोड़ देता है। उन्होंने देखा कि उनका चार्ज डिटेक्टर सिर्फ और सिर्फ तभी नेगेटिव चार्ज दिखाता था जब वो चमकती हुई किरणें मुड़कर सीधे उस डिटेक्टर में जाती थी। मतलब एकदम साफ था, जहां जहां किरणें जाती, नेगेटिव चार्ज भी ठीक वहीं जाता। आप किरण को चार्ज से और चार्ज को किरण से अलग कर ही नहीं सकते थे। तो यह साबित हो गया कि चार्ज इन किरणों का ही एक हिस्सा है। केस का पहला सुराग मिल चुका था। ठीक है, तो एक पहेली तो सुलझ गई। अब आया दूसरा सवाल। अगर ये वाकई नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इन्हें अपनी तरफ खींचना चाहिए, है ना? पर यहीं पर एक पेंच था, एक बहुत बड़ा पेंच। पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और इसी वजह से तरंग वाली थ्योरी को सपोर्ट मिल रहा था। थॉमसन ने सोचा, शायद प्रॉब्लम कहीं और है। उन्हें लगा कि ट्यूब के अंदर बची खुची गैस इलेक्ट्रिक फील्ड के असर को खत्म कर रही है। तो उनका आइडिया सिंपल था, ट्यूब में से और भी ज्यादा हवा निकालो। उन्होंने उस वक्त का सबसे अच्छा वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया, और यह तरकीब काम कर गई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुई, वो किरणें ठीक वैसे ही मुड़ी जैसे नेगेटिव चार्ज वाले कणों को मुड़ना चाहिए, यानी सीधे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये तरंग वाली थ्योरी के ताबूत में एक और कील थी। अब सारे सबूत कणों के हक में जा रहे थे। अब कहानी आ पहुंची अपने क्लाइमैक्स पर। थॉमसन को यह तो पता चल गया था कि ये कण हैं, पर सवाल अब भी थे। ये कण आखिर हैं क्या? इनका वजन कितना है? ये कितने बड़े हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने अपना सबसे जरूरी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्हें एक खास चीज नापनी थी, जिसे कहते हैं मास टू चार्ज रेशियो। ये एक तरह से उस कण का फिंगरप्रिंट जैसा था। इससे यह पता चलता है कि किसी कण में उसके चार्ज के मुकाबले कितना मास यानी वजन है। इससे वो इसकी तुलना किसी जानी पहचानी चीज से कर सकते थे। अब थॉमसन का तरीका देखिए, कितना शानदार था। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। पहले उन्होंने दोनों को इस तरह बैलेंस किया कि किरण सीधी जाए। इससे उन्हें कणों की स्पीड पता चल गई। फिर उन्होंने सिर्फ एक फील्ड लगाकर देखा कि किरण कितना मुड़ती है। बस इन्हीं दो नापों से वो उस रहस्यमयी मास टू चार्ज रेशियो का पता लगा सकते थे। और जब कैलकुलेशन पूरी हुई, तो जो नंबर सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। इन कणों का मास हाइड्रोजन आयन, जो उस वक्त की सबसे हल्की चीज मानी जाती थी, उससे भी लगभग 1800 गुना ज्यादा हल्का था। सोचिए जरा, ये एक ऐसी खोज थी जो साइंस की पूरी किताब को बदलने वाली थी। इसका मतलब सिर्फ एक था, और वो मतलब बहुत बड़ा था। साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला था जो एक एटम से भी छोटा था। एटम, जिसे हजारों सालों से चीजों का सबसे छोटा, ना टूटने वाला हिस्सा माना जाता था, वो अब सबसे छोटा नहीं रहा। ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया था। थॉमसन ने दुनिया को बताया कि ये नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं जो पदार्थ से ही निकले हैं। उन्होंने इन्हें नाम दिया कॉर्पसल्स। बाद में दुनिया ने इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम से जाना, लेकिन ये थॉमसन ही थे जिन्होंने ये साबित किया कि ये सच में मौजूद हैं। और अपनी इसी खोज के दम पर थॉमसन ने एटम का पहला मॉडल भी पेश किया, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक तरबूज है जिसका लाल हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और जो बीज हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये मॉडल बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने एटम के अंदर झांकने की हिम्मत की थी। तो बस इस एक खोज ने फिजिक्स के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। ये सिर्फ एक नए कण की खोज नहीं थी, ये एटम के अंदर छिपी एक पूरी नई दुनिया की खोज थी। इसके बाद तो जो हुआ वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। खोजों की जैसे झड़ी लग गई। कुछ ही सालों में थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस खोज निकाला,
फिर बोहर का एटॉमिक मॉडल आया और देखते ही देखते क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो गया। और इन सब की बुनियाद क्या थी? वही एक बात कि एटम को तोड़ा जा सकता है। और आज हमारी पूरी दुनिया इसी एक छोटी सी खोज पर टिकी है। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, जो कंप्यूटर है, जो इंटरनेट है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन की समझ पर ही तो बना है। यहाँ तक कि अस्पतालों में एमआरआई मशीनें और लैब में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इसी खोज की देन है। तो ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। अगर एक कांच की ट्यूब में एक हल्की सी चमक ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी, तो सोचिए आज के इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर हमें कहाँ ले जा सकते हैं। न जाने कौन कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं।